हरे कृष्ण। आप लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। हम इसके भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने 35वें श्लोक तक चर्चा की, 35वें प्रश्न तक, माफ कीजिएगा। आज हम 36वें प्रश्न से चर्चा करेंगे। 36वें प्रश्न 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। तो 16वें अध्याय का 21वां श्लोक निकाल सकते हैं आप लोग। और इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस श्लोक और अनुवाद तात्पर्य को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। प्रश्न है 36वां श्लोक है। 36वां प्रश्न है, आसुरी जीवन के विषय में जान लेने के उपरांत अब हम भयभीत हो सकते हैं कि हमें असुरों के पथ का अनुगमन नहीं करना चाहिए, परंतु आसुरी जीवन का आरंभ क्या है? तो ये 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। त्रिविधम नरक सेद्यम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य, यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे।
क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो कृपया इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न है, आसुरी जीवन के विषय में जान लेने के उपरांत हम भयभीत हो सकते हैं कि हमें असुरों के पथ का अनुगमन नहीं करना चाहिए, परंतु आसुरी जीवन का आरंभ क्या है? अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार आसुरी जीवन का आरंभ क्या है? सीमा शर्मा मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जब मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है और जब उसका जब ये काम पूरा नहीं होता तो क्रोध और लोभ उसमें उत्पन्न हो जाता है और इससे इससे आसुरी योनि में गिर जाता है। और जब इससे उसकी आत्मा का हनन होता है और इससे वो बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती उसकी। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आसुरी जीवन का प्रारंभ क्या है? ये इसकी शुरुआत है काम, क्रोध और लोभ। इसमें भी सबसे पहले काम, लस्ट, यहां से शुरुआत होती है। इस संसार में कोई व्यक्ति क्रोधित क्यों होता है? क्रोध क्यों आता है? जब उसके लस्ट फुलफिल नहीं होती, काम की तुष्टि नहीं होती। इस संसार में कोई भी इच्छा है, वो जब पूरी नहीं होती, कोई चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती, तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति प्रयास करता है अपने काम को तुष्ट करने के लिए। काम का ये बहुत व्यापक शब्द है जिसमें कि लस्ट और काम का अर्थ मटेरियल डिजायर्स भी है। जब वो ये डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाता, तो फिर एंगर उत्पन्न होता है। और फिर एंगर के बाद ग्रीड अराइज होते, ग्रीड। ठीक है, अब हम 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और 22वें श्लोक के बाद फिर आप इनका श्लोक आउट कर दीजिएगा। एतैर्विमुक्त कौन्तेयो तमो द्वारिस त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। हे कुंतीपुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। 3 नरक के द्वार।
तात्पर्य, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं, ये मानव जीवन के 3 शत्रु है, काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है। और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। कृपया नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। 3 शत्रु काम, क्रोध और लोभ संकटपूर्ण विनाशक कैसे हैं? ये जो 3 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, ये संकटपूर्ण कैसे हैं, विनाशक कैसे हैं? सिर्फ एक आंसर, एक हाथ खड़ा, बाकी कोई आंसर नहीं है। नित्य किशोर एवं हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी अगर गलत हो, क्योंकि प्रभु जी मुझे तो इसका आंसर पुराने वाले श्लोक से ही दिख रहा था। काम, क्रोध, लोभ, ये जो हमारे 3 शत्रु हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए, वरना ये विनाश का कारण बनते हैं। क्योंकि यदि जीव काम को संतुष्ट नहीं कर पाता तो मतलब उसकी संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है, और ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि पुनः पुनः जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा चलता ही रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु। अन्य कोई? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरे समझ में जो है प्रभु, मैं बताऊं कुछ, मेरे आता तो नहीं, मैं बता देता हूँ। हरे कृष्ण। जो ये 3 शत्रु हैं प्रभु जी, इनका ये काम, क्रोध, लोभ जो है, वो जितना ही इनसे तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा, है जी।
तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा प्रभु। मैं इसको दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। और कोई आंसर देगा इसका? How dangerous are the three enemies? Lust, anger, and greed. 21 से ही है इसका आंसर। सही है। 22 जरूरी नहीं कि 22 में ये इसमें गलत लिखा। ठीक है, ये these are dangerous क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है, आत्मा का हनन होता है और भावबंधन से मुक्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती है। इसमें जो लिखा है कि ये आंसर 22 में नहीं 21 से ही है। इसमें गलत लिखा है, इंग्लिश वाले में मैंने चेक किया। नेक्स्ट, इन 3 शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य के साथ क्या होता है? जो व्यक्ति इन तीनों चीजों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है उसके साथ क्या होता है? आज बड़े कम लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं साथ साथ में। Why you people are not raising your hand? शक्तिमती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा, तब वह वैदिक साहित्य से आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में वर्णित विधि विधान का प्रयोजन क्या है? यदि आप यह कर्म करोगे तो आपको वह फल प्राप्त होगा। उस विधि का आधार क्या है? What is the purpose of Vedic literature describing if you do this action, you will get that reaction? What is that method based on? उस विधि का आधार क्या है? मुस्कान मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है और भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। This whole method is based on giving up lust, greed and anger. Spiritual life कोई लीड कर रहा है, वो इस प्रोसेस में, भक्ति के प्रोसेस में, भक्ति का प्रोसेस का बेस क्या है, किस पे आधारित है? This whole method of bhakti is based on
गिविंग अप लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। काम, क्रोध, लोभ नहीं त्यागा तो फिर आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक व्यक्ति नहीं उठ पाएगा, आत्म साक्षात्कार की पूर्णता नहीं कर पाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस श्लोक का। बद्ध जीव की मुक्ति कहाँ निश्चित है? बद्ध जीव की मुक्ति कहाँ पर निश्चित है? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति के द्वारा ही बच्ची की मुक्ति निश्चित है। भक्ति में बच्ची की मुक्ति निश्चित होती है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अभी सब लोग 90वें अध्याय का 26वां श्लोक निकालिए, 9.26। अचिंत्य बातों को उसको डिस्प्ले करना। 9.26। यस प्रभु कर दें। निकालिए आपने 9.26। 9.26 है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद्हम भक्त्युपरीतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो मैं भी इसको पढ़ूंगा और इसके बाद आप ये प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। ये प्रश्न है जो इसके बाद पूछे जाएंगे। आनंदमय धाम, दिव्य धाम को प्राप्त करने हेतु एकमात्र योग्यता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भावनामृत किनके लिए निषिद्ध है? श्री कृष्ण किससे किसी प्रकार की भेंट नहीं लेना चाहता है? इस श्लोक में कौन सा शब्द एक बार से अधिक दोहराया गया है और क्यों? कौन सी योग्यताएं कृष्ण को कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती? किस प्रकार की भेंट श्री कृष्ण को अर्पित नहीं की जानी चाहिए? कौन से लोग हैं जो केवल पाप भक्षण करते हैं? भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ कौन नहीं समझ सकते? भगवान की इंद्रियों की प्रकृति क्या है? हम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि भगवान इंद्रियों से युक्त है? एक उदाहरण की सहायता से श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को समझाइए। इतने सारे प्रश्न है, ये आपको इस तात्पर्य में से मिलेंगे, ध्यान से इसको सुनिए। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है
कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को श्री कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते हैं। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला होता है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करता है। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं।
भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह तो या तो रूपक है या भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्र रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस प्रकार इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकते हैं। सारा खुलदा आ रही है। माते तुम खाइयो कुछ? केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, आप प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। कृपया जो हमने पढ़ा उसके अनुसार ये प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आनंदमय धाम दिव्य धाम को प्राप्त करने हेतु एकमात्र योग्यता क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति किताब लेके बैठा हो ना, तो पहली लाइन में तात्पर्य में उत्तर है, फिर भी इतने कम लोगों के हाथ खड़े। इसका मतलब यू आर बिजी इन समथिंग एल्स, यू आर नॉट जस्ट लिसनिंग। सिर्फ थोड़ा आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे। तात्पर्य की पहली लाइन में नहीं है उत्तर, फिर आप लोग हाथ क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? प्रभा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आनंद में धाम प्राप्त करने के लिए बुद्धिमता व्यक्ति के लिए यह आधार है कि वह कृष्ण भावनामृत होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग बाकी लोग सुन पा रहे हैं? क्या प्रश्न क्या था, किसी को पता है? व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। आनंदमय धाम दिव्या धाम को प्राप्त करने हेतु एकमात्र योग्यता क्या है? ठीक है, तो क्या आंसर दिया अभी माता जी ने? क्या योग्यता क्या है? शॉर्ट में बताओ, एक सेंटेंस।
कृष्ण भावान्वित होकर कृष्ण भगवान की दिव्या प्रेमा भक्ति पर तात्पर्य रहें। कृष्ण भक्ति ही है मेरे साथ। ठीक है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहना, कृष्ण भावना भावित होकर। नोट कर लीजिए। मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन अटेंटिव होकर बहुत कम लोगों की संख्या है जो सुन रहे हैं। आंसर सिर्फ 3-4 लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, यानी कि आप सुन रहे हैं कुछ अन्य कार्य करते हुए। ऐसा ही मुझे लग रहा है। अटेंटिवनेस का लेवल बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रश्न के उत्तर सामने पड़े हैं, फिर भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो आप कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मैं दोबारा से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट, कृष्ण भावनामृत किन के लिए निषिद्ध है? क्या हमने पढ़ा इस श्लोक में? कृष्ण भावनामृत किन के लिए निषिद्ध है? मुस्कान मंसूर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। भावना मृत किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है, क्योंकि वह इतनी सरल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या है, कोई कहाँ स्थित है, वह कृष्ण भावनामृत में लग सकता है। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री कृष्ण किससे किसी प्रकार की भेंट नहीं लेना चाहते? श्री कृष्ण किससे किसी प्रकार की भेंट नहीं लेना चाहते? भुवन प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी भी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस श्लोक में कौन सा शब्द एक बार से अधिक दोहराया गया है? क्यों? इस श्लोक में कौन सा शब्द एक बार से अधिक दोहराया गया है? हरे म्यूट रखिए। धन्ना सिंह को मैंने पूछा नहीं आपसे। शक्तिमती माता जी बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है और ये घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कौन सी योग्यताएं कृष्ण को कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती? प्लीज रेज योर हैंड। कौन सी योग्यताएं कृष्ण को कुछ भी लेने से प्रेरित नहीं कर सकती? कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, कौन सी योग्यता है? बहुत सिंपल है। अक्षय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। ये तो आंसर नहीं हुआ। प्रश्न क्या था? प्रश्न नहीं सुना आपने? नहीं प्रभु जी। कौन सी योग्यताएं कृष्ण को कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती? कौन सी योग्यता है? ठीक है, म्यूट कर लीजिए। गीतिका माता जी। कार कट रही है, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज बहुत कट रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, अभी बेटर है। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। प्रभु जी, ब्राह्मण होना, विद्वान होना, धनी होना या महान विचारक होने से कृष्ण किसी भी प्रकार की भेंट लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। ये सारी योग्यताएं जो है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। ओके, कोई बात। किस प्रकार की भेंट श्री कृष्ण को अर्पित नहीं की जानी चाहिए? किस प्रकार की भेंट श्री कृष्ण को अर्पित नहीं की जानी चाहिए? भुवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वाह। कृष्ण प्रेम करने वाला उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी भेंट नहीं करेगा जिससे उनकी इच्छा ना हो या उन्होंने मांगी ना हो।
इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। लहसुन प्याज किए जा सकते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी। क्यों? प्रभु जी शास्त्रों के अंदर भी है और आपने मेरे को लहसुन प्याज की भी नहीं उस समय झाड़ मारी है बात तो हो गई प्रभु जी। शास्त्रों के अनुरूप भी नहीं है प्रभु जी। तो आज की आपकी कृपा से आज बिना लहसुन में आज के काम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। कोई और कुछ ऐड करेंगे इसमें थोड़ा इसी प्रश्न के उत्तर? इंदु अग्रवाल माता जी तो कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी यही था आंसर। ठीक है, फिर अभी किसने अनम्यूट किया था? मेहुल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी इसी में नीचे लिखा हुआ है शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल यही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। तो इनके अतिरिक्त वो और कुछ भी नहीं खाते। मैं उन्हें अर्पित अगर किया मतलब उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसे ग्रहण नहीं करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी इस क्वेश्चन में वाई भी पूछा है कि क्यों नहीं कर सकते। किस प्रकार की भेंट श्री कृष्ण को अर्पित नहीं की जानी चाहिए? आपने क्या कहा? आपने क्या क्वेश्चन तो यही था, किस प्रकार की वस्तु कृष्ण को? सॉरी प्रभु जी वो मैं इंग्लिश वाला देख रही थी तो उसमें वाई लिखा था। अच्छा उसमें लिखा था। कौन सा क्वेश्चन है? 46। जी प्रभु जी। नॉट बी ऑफर्ड टू कृष्णा एंड व्हाई। हाँ तो चलो व्हाई आप बताइए फिर क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी क्योंकि उन्हें यह नहीं भेंट करना चाहिए क्योंकि अगर उनको ये चाहिए होती, ये सारी वस्तुओं की इच्छा होती तो वो उनका उल्लेख जरूर करते, लेकिन उल्टा उन्होंने वो स्पष्ट आदेश दिया है कि उन्हें सिर्फ पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें ही स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, जो लोगों को लगता है कि मांस, मछली, अंडा भगवान को ऑफर करने में क्या मुश्किल है, तो उनको ये क्लियर हो जाना चाहिए इससे। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बताया कि मुझे क्या अर्पित करो। अगर उनको मांस, मछली, अंडा की आवश्यकता होती तो पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम की जगह वो मांस, मछली, अंडा, लहसुनम, तंडुलम, संस्कृत में बोलते हैं प्याज को, ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार से नहीं लिखा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक डाउट है। प्रभु जी यहाँ पे शाक लिखा है तो शाक जैसे वेजिटेबल्स सारे ही हो गए तो अनियन एंड गार्लिक वेजिटेबल्स में कंसिडर नहीं होंगे क्या? कहाँ लिखा है शाक? उसी के ही नीचे शाक, अन्न, फल है पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। यहाँ इसमें लिखा है तो शाक का मतलब होता है पत्तों से बनी हुई, और पत्ते, शाक, शाक होता है पत्तों के द्वारा बनी हुई सब्जी। और अगर मान लीजिए वे वेजिटेबल्स है भी, तो भी कई जगह इसका स्पष्टतया का कहा गया है, जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है इसके निषेध के बारे में कि इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता लहसुन और प्याज। अगर कोई लहसुन और प्याज खाता है
तो उसको एक व्रत बताया, प्रायश्चित का तरीका बताया, किस तरह से प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकता है। और ये तमोगुणी भोजन है। भगवत गीता में ये बताया गया है कि तमोगुणी भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्यत्र एक श्लोक है, तो क्योंकि ये तमोगुणी भोजन है इसलिए हमको ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। सतोगुणी भोजन ग्रहण करना चाहिए, और वो भी भगवान को भोग लगा के, तो हम शुद्ध सतोगुण में आएंगे। ठीक है माता जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी तमोगुणी भोजन से, रजोगुणी भोजन से रजोगुण की वृद्धि होगी। इस प्रकार से भजन के लिए ये सहायक नहीं है। ऐसे रजोगुणी और तमोगुणी विचारों के साथ हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। सतोगुणी से भी ऊपर उठना है, सतोगुण से भी ऊपर, शुद्ध सतोगुण में, तब भगवान को की प्राप्ति कर सकेंगे। कौन से लोग हैं जो केवल पाप भक्षण करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। पहले क्वेश्चन के लिए हाथ नीचे करो। हाँ, अब दोबारा से हाथ खड़ा करो। कौन से लोग हैं जो केवल पाप भक्षण करते हैं? जय प्रकाश प्रभु, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बस जी। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वो पाप खाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे कैसे हम कैसे माने ये बात? मतलब कहाँ उद्धृत हुआ है ये बात? ये तो इसी में बताया था प्रभु जी, अभी अभी में जो बिना भोग लगाए प्रसाद ग्रहण करते हैं वो पाप ग्रहण करते हैं। कोई धन्यवाद। कोई ऐड करना चाहता है इसमें? कोई कुछ? प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। दूसरे शब्दों में प्रभु जी, दूसरे शब्दों में उसका प्रत्येक कौर जो है इस संसार की जटिलताओं से उन्हें बांधने वाला है। अच्छा शाकाहारी भोजनी बनाकर भगवान को उसके चित्र पर अर्चना पर समर्थ करके ही हम उसको भेंट करना चाहते हैं और उससे परेशान रहेंगे। किसका प्रत्येक कौर संसार की जटिलताओं से बांधने वाला है? किसका? जो भगवान को भोजन नहीं मतलब चढ़ाकर, जो वैष्णव भोजन हम बनाते हैं और उसको हम भगवान को नहीं चढ़ाते हैं जी, उसका एक एक कौर संसार की जटिलताओं से बांधने वाला है। हाँ जी। अच्छा, क्यों? उसमें पाप में अन्न है ना जी, जब तक उस हर वस्तु में पाप है। अन्न जो है कोई भी हम खाएं तो उसमें पाप का दोष लगता है। वो पाप जब आप भगवान को चढ़ाकर खाएंगे तो उसका हम पर कोई भी दोष नहीं लगेगा जी। ठीक है, वो पाप क्यों लगता है हमको? अच्छा, पाप क्यों होता है उसमें, अन्न में? क्योंकि जितनी भी भोजन भगवान ने जितना भी भोजन बनाया हुआ है वो मतलब उसका हम हत्या करते हैं या उसको मारते हैं और तब खाते हैं प्रभु जी। वनस्पति को। अच्छा, अगर फल खाएंगे तब तो पाप नहीं लगेगा? वो तो वैसे भी हमने कुछ किसी की हत्या नहीं की, वो तो वैसे ही गिर गया पेड़, वो गिरने ही वाला है। पका हुआ होता है, उसको रहने देंगे पेड़ में तो गिर ही जाएगा। हाँ जी। तब तो नहीं हम पाप के भागी। अगर हम भोग नहीं लगाए और हमने मान लीजिए, तो भी हम पाप के भागी बनेंगे प्रभु जी। क्यों? फिर हमने अब हत्या तो नहीं की, अब क्यों बनेंगे? है जी। जैसे हमने मान लो एक मूली उखाड़ दी, तो एक जीवन था। सुनो, हाँ सुनिए, एक मूली उखाड़ ली, उसमें जीवन था, हमने उस जीवन को समाप्त कर दिया। ठीक है,
हाँ जी। फिर पेड़ में जीवन है, उसको हमने कुछ भी नहीं किया, और फल था वो वैसे भी गिरना ही था, तो हमने फल लिया, या तो फिर तो नहीं लगेगा, फिर तो नहीं पाप के भागी, भोग नहीं लगा रहे हम। नहीं और पका हुआ फल खा रहे हैं, पका हुआ फल जो है ना वो वैसे ही छूटेगा। एक महीने पहले नहीं मैं उसमें जी तो उसमें तो जो बात एक बात बोली, कहाँ से आवाजें आ रही है? एक बात बोली इसमें हरे कृष्णा। कर लीजिए। मेरे विचार से प्रभु जी, मतलब जब वो गिर जाता है तो भी मैं उसमें, मतलब अगर हम उसको अब वैसे ही खा लेंगे ना, भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, तो भी हम दोष के भागी होंगे, कुछ तो कुछ दो फिर भी लगेगा जी हम। आपने बोला था ना कि इसलिए पाप लगता है क्योंकि हाँ। उसकी हत्या हो रही है, उस पौधे की या कुछ, तो यहाँ तो हत्या नहीं हो रही है। अब हमारे को अब हमको पाप लगना चाहिए। सारी आत्माओं में तो नहीं है ना प्रभु जी, वो तो हत्या कुछ ऐसी चीज है, उस हत्या जिसकी हम करके फिर भी करते, मतलब क्योंकि अनाज को काटते हैं तो भी उसको ठीक है, मतलब। ठीक है, लेकिन फल फल के मामले में उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, कोई हत्या नहीं हो रही, अब हमको पाप लगना चाहिए। नहीं प्रभु जी, अब तो मैं, ये तो आप ही बता सकते हैं, शायद लगना चाहिए नहीं। ठीक है, कोई और बताएगा मुझे इस चीज में? फल अगर भगवान को अर्पित किए बगैर फल खा रहे हैं तो वो पाप लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि, हाँ एक मिनट, क्योंकि इसमें लिखा है जो भी भगवान को भोग नहीं लगा रहे, बिना भोग लगाए खा रहे, तो हम पाप के भागी हैं। तो फिर हाँ जी, ब्रजेश लता मत बताइए। ब्रजेश हरे लता दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो प्रभु भगवान की कृपा ही से तो हो रहा है, धूप ताप जो पानी जल, वो भगवान की शक्ति तो मिल रही है उस भगवान की। तो एक्सेप्टेड, सहमत हो गए इस बात से, कोई बात नहीं, भगवान की उससे ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम फल खा रहे हैं, वो वैसे भी गिर ही जाना है, तो पाप लगना चाहिए। प्रभु जी ये हो कि इसलिए कि भोग लगा के ही खाना चाहिए ना वैष्णव को, इसलिए पाप लगना चाहिए। नहीं, अगर भोग नहीं लगाएंगे तो क्यों पाप लगना चाहिए? अगर भोग नहीं लगाएंगे तो उन्होंने बताया क्योंकि उसमें पाप है। मैंने पूछा कैसे पाप है, तो उन्होंने बताया क्योंकि उसका जीवन गया, एक मूली उखाड़ ली, उसका जीवन गया। अब सेब जो गिरा उसका जीवन नहीं गया। प्रभु जी वो प्रभु की कृपा से तो बना हुआ है, धूप से ताप से जल तो से। मान लिया प्रभु की कृपा से बना हुआ है, तो फिर इसमें पाप किस चीज का? मतलब पाप क्यों? अब इसी चीज का भगवान ने पैदा किया है, उसको भी फिर हम उनको अर्पण करके नहीं खा रहे हैं। खा तो हम रहे, खाने से पहले अर्पण करना चाहिए हमें। मेरे में तो प्रभु जी इतनी बुद्धि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, इसलिए पाप लगना चाहिए कि हमारी वस्तु नहीं है वो, हम चोरी कर रहे हैं एक तरह से। इट बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ये तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक निकालिए जरा एक बार। आपको ये याद रहना चाहिए, कभी भी किसी को अगर आप इस बात को बता सकते हैं क्यों पाप लगेगा, यहाँ भगवान स्पष्ट वाणी यहाँ पे बता रहे, भगवत गीता का श्लोक है। अगर हम भगवान को अर्पित नहीं कर रहे तो फिर हम पाप खा रहे। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। यानी कि भगवान को अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वघं पापा, भोगते हैं वे घोर पाप।
अघम मतलब घोर पाप, पापा मतलब पापी जन। कौन? ये पचंती आत्म कारणात, जो पचंती मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, आत्म कारणात मतलब इंद्रिय सुख के लिए। ये सारी जिंदगी उधार की है हमारी, भगवान की कृपा पे चल रही है सारी जिंदगी। अब जो भी कुछ करें भगवान के लिए नहीं करें, अगर भगवान से परमिशन लेकर नहीं करें तो हम पाप के भागी हैं। ये अन्न, इस संसार में अन्न, ये सब भगवान की संपत्ति है, भगवान ने उत्पन्न किया। ये फल भगवान के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसलिए जब हम भगवान की संपत्ति पे अधिकार जमाएंगे और उनको उनकी अनुमति के बगैर खाएंगे, उनको अर्पण किए बगैर, तो हम पाप खाएंगे। ऐसा इसमें बताया जाता है। हम दोषी होंगे, हम पाप ग्रहण करेंगे, क्योंकि भगवान की चीज को हम ले रहे हैं भगवान से पूछे बगैर, तो हम चोर है, चोर। जब हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो भगवान से अनुमति ले रहे हैं। भगवान ने हमारे लिए ही ये अनाज बनाया है, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि हम उनकी अनुमति तो लें। ठीक है। कौन से श्लोक में थे हम? 90वें अध्याय के 26 श्लोक। 26वें श्लोक। ये क्लियर हो गया? कई बार लोगों को लगता है हमको अभी तक क्या पाप ही खाते आए हैं। हाँ, पाप खाते आए भगवद गीता के अकॉर्डिंग। इसलिए हमेशा भगवान को अर्पित करके भगवान को धन्यवाद देते हुए भजन करना चाहिए। ये आदत पड़ जानी चाहिए हमारी। जैसे कुछ खाएं पहले भगवान को धन्यवाद दें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, उसके बाद ग्रहण करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और पूछ सकती हूँ इसमें बात? बोलिए। प्रभु जी, ऐसे बीच में कुछ खाना ले लेते हैं, ऐसे कोई आया है और देने लगे कि लो खा लो फल, तो फिर अगर फल भी ग्रहण करें तो मानसिक रूप से तो प्रार्थना कर ही सकते हैं, अगर पूरी तरह से भूख मिल रहा है। वैसे तो भोग लगा के ही खाना चाहिए ना। जैसे पास का कोई आदमी होते हैं, पास होते हैं, तो बोलते लो खा लो ऐसे कहते हैं ना, इसलिए। भक्त लोग नहीं खाते, या फिर उसमें भगवान की तुलसी मिलाते हैं, उसको मनी मन अर्पण करते हैं और फिर ग्रहण करते हैं। ठीक। हरे कृष्ण। भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ कौन नहीं समझ सकते? ये जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला जो श्लोक है, इसका अर्थ कौन नहीं समझ सकते? मैं भी हाथ नीचे कर हो सकते, फिर से हाथ करो। क्या बताया इसमें तात्पर्य में? इस श्लोक का अर्थ कौन नहीं समझ सकते? उषा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि वे परम ब्रह्म इंद्रिय रहित है। भगवद गीता के इस श्लोक, भगवद गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते ऐसा बोलने की बजाय यहाँ ऐसा लिखा है, भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकते। ठीक है, क्यों नहीं समझ सकते? उषा माता जी क्यों नहीं समझ सकते? उनको क्या दिक्कत है इस श्लोक का अर्थ समझने में?
यहाँ लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझको पत्र पुष्प फल और तोयम मतलब पानी, ये मुझे अर्पित कर। तो मायावादी चिंतक को क्या समस्या है ये समझ, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है कि भगवान ये कह रहे हैं, भगवान मांग रहे, तो उनको फिर भी समझ में नहीं आता मायावादी चिंतक को। क्यों, क्या क्या उनको क्या चीज समझ में आती? उषा मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको लगता है कि भगवान इंद्रिय रहित हैं, मतलब उनकी कोई इंद्रिया नहीं है, वो निराकार हैं इस तरीके से। की प्रकृति क्या है, कौन बताएंगे? भगवान की इंद्रियों की प्रकृति क्या है? शक्ति मनी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। उदाहरण दोगे आप? क्योंकि प्रभु जी भगवान इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का काम लिया हो भगवान। जी प्रभु जी, वो किसी भी इंद्रिय से, जैसे भोजन कर सकते हैं आंखों से, अर्च विग्रह के सामने रखो और वो देखते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं। जी जी प्रभु जी। और कोई एग्जांपल दे सकता है कोई, एक इंद्रिय से किसी और इंद्रिय का कार्य? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मैं प्रयत्न करूंगा। प्रभु जी, उन्होंने अपनी नाभि से कमल जो उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी। तो कौन सी इंद्रिय से क्या इंद्रिय का उपयोग हुआ इससे? मतलब एक इंद्रिय से किसी दूसरे इंद्रिय का कार्य करना। नाभि से किया ना प्रभु जी उन्होंने कमल। हाँ, तो ये कोई दूसरी इंद्रिय का कार्य था कमल उत्पन्न करना? ये तो है ही नहीं किसी इंद्रिय का कार्य, ये तो अचिंत्य कार्य किया। धन्ना सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रकृति की दृष्टिपात करके वे करते हैं प्रभु जी, अतः वे यहाँ अपने भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भी भक्तों को प्रेम पूर्व शब्द से सुनना, श्री कृष्ण द्वारा भोजन करने का उसका स्वाद लेते हैं भी। प्रकृति दृष्टिपात क्या है जी? प्रकृति दृष्टिपात क्या? दृष्टिपात करते हैं। उससे क्या होता है? तो अतः यहाँ पर भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का, तो क्या हुआ अगर प्रकृति पे दृष्टिपात किया तो क्या? तो वो उसको पैदा करते हैं ना जी। क्या, किसको? जैसे घर में बच्चा पैदा होता है ना जी, उसको मतलब वो जाते तो दृष्टिपात ही करते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है जी। तो इसको ढंग से आंसर बताओ ना, इसमें लिखा हुआ है देखो, प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं प्रकृति पे दृष्टिपात करके। ठीक है प्रभु जी, इतना तो है, थोड़ा मेरी इसमें लिखा हुआ है, इसी में देख के ही पढ़ना है आपको। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। ये प्रकृति जब बनाते हैं भगवान, तब इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करके सारे जीवों को इस प्रकृति के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। ये जब इस ब्रह्मांड को भगवान जब चलायमान करते हैं तो ठीक है। हम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि भगवान इंद्रियों से युक्त है? सही।
कैसे इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं? उसका अनुमान सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि भगवान की एज एन एब्सोल्यूट, मतलब उनकी वो एब्सोल्यूट पोजीशन के कारण हमें ये बिलीव करना चाहिए कि ये पॉसिबल है करके। और भगवान खुद 7th चैप्टर में ये कह रहे हैं कि वो अगर इंटरचेंजेबल कर सकते हैं तो मतलब ये सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंदु माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। ये बोलना चाहती है कि भगवान कृष्ण जो है इंद्रियों से युक्त है, इस विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। शक्ति भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप है, कि भगवान उनके प्रेम रूपी शब्द से ही उनका भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसका स्वाद भी ले लेते हैं अपनी इंद्रियों से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बड़ा सिंपल है। भगवान खुद से कह रहे हैं कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अगर जल देंगे, फल देंगे, पुष्प देंगे। भगवान तो स्वयं से कह रहे हैं कि उसको ग्रहण करते हैं, तो इंद्रियां होगी तो ग्रहण करेंगे। और भगवान कृष्ण इस संसार में आए थे, तो ये जो मनुष्य जो भगवान ने बनाया है वो अपने आकृति में बनाया है मनुष्य को। तो भगवान की आकृति है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो भगवान के ही आकृति में मनुष्य को बनाया है। जैसे जानवरों के भी कान होते हैं, तो जैसे मनुष्य के कान होते हैं वो भगवान के कान होते हैं, उस तरह के कान, उस तरह की आंखें, उस तरह का मुख, है ना। और भगवान इंद्रियों से युक्त है, क्योंकि हम पढ़ते हैं इसमें ब्रह्म संहिता में कि भगवान एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो यानी कि ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं इस बात की कि उनकी इंद्रियां हैं, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं। अंगानी यस्या सकलेन्द्रियवीति मंती पश्यन्ति पांति कारयन्ति चिरं जगन्ति। पढ़ते हैं ना सुबह ये वाला दर्शनार्थी। इसका मतलब यही है, एक अंग से दूसरे अंग का काम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। एक उदाहरण की सहायता से श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को समझाइए, बताइए। एक उदाहरण की सहायता से कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को समझाइए।
मुस्कान मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। यही मतलब वो बताता है कि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण ये कर पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक बार आप ये बता देंगे कि क्या सर्वोच्च स्थिति, मतलब एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा था तो मैं उसको कोट कर सकता हूँ फिर। तो जी महाभारत से कौन बोल रहा है बीच में? काजल गुप्ता जी, म्यूट करना है। मेहुल गुप्ता जी बोलो। मेहुल प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक महाभारत से एग्जांपल याद आ रहा था। प्रभु जी, उन्होंने दुर्योधन के जो वो थे मेवा त्यागे थे और विदुर जी के घर भोजन ग्रहण करने गए थे। उनके घर साग सब्जी खाई थी, साग रोटी खाई थी भोजन। और जो दुर्योधन का भोजन था उसको त्याग कर विदुर जी के घर साग रोटी खाई थी अपने भक्त के घर। इससे क्या साबित होता है? उनकी परम स्थिति इससे कैसे साबित होती है उनकी परम स्थिति? मैं वो यहाँ जानना चाह रहा था प्रभु जी कि मुझे थोड़ा सा ही समझ नहीं आया था कि ये सर्वोच्च सिद्धि से क्या। सर्वोच्च स्थिति मतलब सबसे ऊंची स्थिति विष्णु की। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंची। ठीक है, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण। शक्तिमती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, इस श्लोक में तो नहीं है, लेकिन ऐसे मैं बता सकती हूँ कि भगवान अपनी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और ये उनकी सर्वोच्च स्थिति है भगवान की। और भगवान ने वामन रूप में भी अपने 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया था। ये भगवान की सर्वोच्च स्थिति है। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं ठीक है, कोई भी एग्जांपल बाहर से भी दिया जा सकता है। तो यहाँ जो उदाहरण के लिए बोला है कि उदाहरण की सहायता से श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को समझाइए, तो यहाँ पे तो इसके तात्पर्य के एंड में यही बताया गया है कि उनका हाईएस्ट पोजीशन होने के कारण ही, सर्वोच्च स्थिति होने के कारण ही because of his absolute position, his hearing is wholly identical with his eating and tasting. यानी कि एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं और वो उसके इक्वल है बिकॉज ऑफ हिज एब्सोल्यूट पोजीशन। इस तरह से इन्होंने बताया। हालांकि और भी तरीके से उसको बताया जा सकता है कि ये उनकी सर्वोच्च स्थिति है। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री प्रेम सॉरी
भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।